खासतौर पे हमारे बुंदेलखंड में बस थोड़ा सा लोग इसीलिए पीछे हैं कि यहाँ के लोग आज भी थोड़े मतलब अंधविश्वास में जल्दी भरोसा कर लेते हैं। खुली हुई धस गई और गड्ढा सा हो गया है, ठीक है। तो लोगों ने बोल दिया भैया चमत्कारी कुआं बन गया, उसका पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे। तुम तैयार हो गए? हाँ चलो जल्दी से अपन लोग मंदिर चले, कपड़े धोना। हाँ। आशी को पता नहीं कितना टाइम लगता है तैयार होने में। बाद में करेंगे चोटी, पहले मंदिर होके आते हैं, ठीक है। तुम क्या कर रहे? लंच तो हमने इनका बना दिया है। गुल्लू ने अपनी छोटी सी लुटिया ले ली है, तो अब इनको ले चलते हैं मंदिर। और आशी और आ जाए। आशी आओ। मम्मी फूल तोड़ रहे हैं। एक फूल तमा हो गया, एक नहीं लो तमा जी, ठीक है। चलो चलो चलो, बाय गुल्लू। इधर पे भाई फोन चल रहा है आज सुबह सुबह से, हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या कह रहे? मम्मी मैंने सारा क्वेश्चन आंसर लिख लिए थे, बस 2 क्वेश्चन आंसर रह गए थे। 2 क्यों छूट गए? सिर्फ 2 ही छूटे जो आपने नहीं करवाए थे। अच्छा। पहला पेज मैंने छोड़ दिया, पहला पेज छोड़ा नहीं, पहला पेज मैंने पूरा कर लिया फुल। तीसरा पेज भी पूरा कर लिया, चौथा पेज भी पूरा कर लिया। 5वें पेज में 2 क्वेश्चन आंसर रह गए और 6वें पेज में पता है मैंने पूरा लिख लिया। तो आप कहूँगी कि अरे वाटर क्या होता है? हाँ, वाटर नहीं पता आपको? जब अगर आपसे कोई कहे वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, तो आप क्या कहोगे? हाँ, वो क्या होता है? वो क्या होता है? क्यों, जब हमें पता होगा तो हम बताएंगे नहीं? हाँ, तो आपको पता ही नहीं है, तो मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, तो उनकी क्या घटाएगी? क्यों नहीं आएगी? हमें क्यों नहीं आएगी समझ? नहीं आ रही, बड़े की भाषा क्या नहीं, हमें वाटर का मतलब नहीं पता क्या होता। क्या हो रहा है आरती? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है इतने गौर से? हम जो देख रहे हैं कि आदमियन की अंधभक्ति देखो। क्या हो गया? देखो जो ये कुगा है कोनो, और भाई पहले बहुत पहले भाई दबादा उज्जे, ठीक है। अब हमें पानी की वजह। अच्छा, वो वायरल में चल रहा है वीडियो की, क्या नहीं तुम? भाई की क्या है? अब बहुत दबा नहीं दो तो हम बता रहे हैं इसका मालूम क्या है राज। देखो, खासतौर पे हमारे बुंदेलखंड में बस थोड़ा सा लोग इसीलिए पीछे हैं कि यहाँ के लोग आज भी थोड़े मतलब अंधविश्वास में जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड के लोग काफ़ी सज्जन रहे हैं और आस्थाएं बहुत ज़्यादा विश्वास रखते आए हैं शुरू से ही, और भक्ति आस्थाएं सब में शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहे हैं। लेकिन उसके चक्कर में कुछ लोग कहीं देहात साइड के अंधविश्वास पे हद से ज़्यादा विश्वास भी करने लगे थे। तो उन्हीं सब का नतीजा है कि आज की समय में भी, इस युग में भी लोग इस तरीके के अंधविश्वासों में विश्वास कर ले रहे। बताओ यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान के अंदर के। जाहिर सी बात है, ज़मीन की परतें अलग जगह, हर जगह अलग अलग होती है। खेत वाली जगह है, वहाँ तो ऑलरेडी बगल में एक कुआं था, उसके चक्कर में वहाँ से मिट्टी का कटाव हुआ होगा थोड़ा बहुत, ज़मीन पोली हुई, धस गई और गड्ढा सा हो गया है, ठीक है। तो लोगों ने बोल दिया भैया चमत्कारी कुआं बन गया, उसका पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाती हैं। अब इत्तेफाक की बात है, कई लोगों को थोड़ी बहुत छोटी मोट लगी होगी या कुछ होगा, तो कई लोग आ रहा है, पी रहा है, 2-3 दिन बाद बोल रहा है कि वो मेरी चोट लगी थी, सूख गया। भाई नॉर्मली कटमट लग जाएगा 2-3 दिन में, तो वैसे ही सूख जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बस यही है कि लोगों ने भगवान को ऐसे बदनाम कर देते हैं कुछ लोग, और उनकी गलती नहीं है, गरीब आदमियों की। भाई उनको तो किसी ना किसी ने बताया होगा। जिन लोगों ने भ्रम फैलाया ना, प्रचार फैलाया, गलती उन लोगों की है। वो मासूमों की गलती क्यों नहीं? क्योंकि उनका तो भगवान की भक्ति में आस्था है। वो तो जहाँ भी रास्ता दिखता है भैया कि हम भगवान की उम्मीद जहाँ भी दिखेगी, भाई कोई भी हो जो भक्ति भाव से, श्रद्धा से भगवान को मानता है, अगर उन्हें कहीं भी भक्ति की थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखती है तो वहाँ जाते हैं उम्मीद के साथ। तो उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनके साथ ये खिलवाड़ है एक तरीके से कि उन्हें अंधविश्वास में झोंका जा रहा है। बल्कि समझदार लोग वहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे समझदार लोग भी होंगे, वो चाहते तो उन चीज़ को क्लियरिटी लोगों को समझा सकते थे प्यार से तरीके से कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है और ये ज़मीन धंसने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन नहीं, कुछ भगवान भी अगर ये सब चीज़ें देखते होंगे ना, वो भी सोचते होंगे वाकई में यार लोग इस युग में आगे भी नहीं खुद को बदल पाए, खुद को अपडेट नहीं कर पाए, तो फिर क्या ही जीवन है ऐसे जीवन का। तो भगवान को हर इंसान मानता है अपने दिल से, सबकी आस्था होती है, लेकिन भगवान को मानना, उनकी आस्था मानना अपनी जगह है और अंधविश्वास पाखंड अपनी जगह है। तो ये मेरी तरफ से तो भैया मैं मानता कि ये क्या है
इन चीज़ों को। बाकी अगर आप लोग इन चीज़ों को मानते हैं या आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि जो वहाँ पे ऐसा हुआ है ना, इसका रीज़न मैन यही है। अब आपकी नहर में वहाँ पे क्या रीज़न हो सकता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर कोई गया हो तो वो बताओ। हाँ, काफ़ी लोग हो सकता है गए हों, और मेरे ब्लॉग में जो भी देख रहे हैं हो सकता है वो लोग भी गए हैं, तो थोड़ा वो लोग भी मुझे क्लियर बताएं कि क्या सच में ऐसा वहाँ पे हो रहा है, क्या सच में कुछ चमत्कार हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से भैया हॉस्पिटल वगैरह तो सब बंद कर देना चाहिए कि कुएं के पानी से सब ठीक हो जाएंगे। ये सब नहीं करना चाहिए यार। नहीं, ये कलयुग है, यहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को भी बढ़ावा दे रहे हैं यार। तो नहीं, लोगों को शिक्षित करो इन चीज़ों के बारे में, उनकी जानकारियाँ दो सही प्रॉपर तरीके। उन्हें जानकारियाँ नहीं है, उन्हें गलत राह दे दी जा रही है। वो तो सीधे सज्जन आदमी, उन्हें जहाँ को भी तुम जो चीज़ें बताओगे उसमें विश्वास कर लेते हैं। यही सबका फ़ायदा पहले हम लोग अंग्रेजों ने और पता नहीं कितने ही बाहर के आक्रमणकारी जो भारत में आए थे राज करने, उन लोगों ने फ़ायदा उठाया यहाँ के सज्जन लोगों का, क्योंकि बहुत सज्जन आदमी था यहाँ के, धार्मिक थे काफ़ी, तो बस उन्हीं का फ़ायदा उठाते रहे थे। लेकिन उसी की तरीके से अभी भी कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, ये सब करना चाहते हैं कि लोगों को भड़का देते हैं, अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग समझदार बनिए, ऐसी चीज़ों में कम विश्वास कीजिए। प्राकृतिक एक आपदा है, इसे गलत तरीके से लोगों को पेश किया जा रहा है, वो गलत है। इतना सारा पानी आ गया, ठीक है, अब इस बार कितना सारा पानी बरसा, तो पानी की वजह से कहीं ऐसे यार मैंने कई जगह देखना, आपने रोडों पे तक, हाईवे की रोडें वहां तक अचानक गहरे गहरे गड्ढे हो जाते, तो क्या वो भी कोई चमत्कार है? या फिर मैंने भी कई जगह में जेसीबी मशीनों का काम करता था, कई जगह खेतों पे मैंने देखा ऐसी पोली जमीन होती थी कि अचानक से बहुत ज़्यादा मिट्टी धस गई, कई पुराने कुएं रहते थे वो धस जाते थे। ऐसी कई चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें होती रहती हैं यार। इन चीज़ों को क्या चमत्कार मान ले यार? तो मतलब क्या हम वाकई में इतने पिछड़े ज़माने में हैं कि अब वाकई में कि हम लोग अभी इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं वाकई में। ये क्या आया? सॉरी, ये रुको ना जी, का आया? ये पता नहीं, आज की मैंने कुछ ऑर्डर किया था, चलो खोल के देखते हैं क्या है। दिखाओ जरा। तो ये है वो, हे भगवान, कितने सारे बीट बॉक्स बोलते हैं, फालतू की चीजें मंगवाती है। चाहिए था वो आर्ट वगैरह बना, देखो कितने प्रकार के बीट बॉक्स, देखो भगवान, जो हर तरीके के बीट्स हैं, देखो 200 रुपए का आया ये। हाल ओ वाह, इसमें छोटी कैंची भी निकली, सुनो तो। और ये सामान भी पता नहीं ये क्या है, टेप होगा ये, क्या है ये? सारे हर तरीके के बीट्स हैं, देखो ये जितने सारे भी अलग अलग तरीके के बीट्स हैं। ये इससे भी कोई हेयर बैंड, हैंड बैंड बनाते जो ना, इससे बना सकते हो काफ़ी सारे, मतलब ला के इससे हेड बना सकते हैं। पहनो, इसमें आशी बना देगी बहुत सुंदर। चलो आशी कुछ बनाइए, मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। तो इतना सारा सामान निकला इसमें, बढ़िया है यार, कोई ज़्यादा बेकार नहीं है। 200 रुपये में इतना सारा सामान आ गया इसका। देख छोटी सी इसमें कैंची भी निकली, गुल्लू के बाल काट दो गुल्लू के। ये कुछ सामान आशी ने ऑर्डर किया था तो वो आ चुका है। अभी आशी स्कूल गई तो स्कूल से आने के बाद वो देखेगी पक्के में इसको। सावन तसले में बोल दिया, बलौटा बने फिर रहे। क्या खेल रहे थे तुम हैं? बना क्या रहे थे तुम इससे हैं? देखो मम्मी इसको, देखो इसको, जब पूरे में सावन आवन घोल रहा है, इसकी पिटाई लगा दो, नहीं तो हम पिटाई लगाएंगे फिर। दो फिर पहुंच गया, देखो मानता नहीं है लड़का। देखो मेरा स्टैंड। अब स्टैंड के चक्कर में तुम अपना सिर फोड़ लोगे, उतर जाओ। देखो आम की डंगाल टूट जाएगी। गुल्लू मान जा, हम बोल रहा है। अब दे 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 दे, मान नहीं रहा। मम्मी तुम बैठी देख रही, इसे मना क्यों नहीं कर रहे? हाँ दो दो, मान नहीं रहा ये बड़ा मजा। अच्छा वाला मैं थोड़ा यहाँ आराम कर रहा था, उसने और दो लेटने तो नहीं दिया पेड़ के नीचे, नालायक। तुम क्या कह रही हैं आशी? आपने क्या खा के इसे पैदा किया था? तुम आई हो एक अकेली होशियार चंद है। आशी ने दो क्या बना दिया, एक मम्मी को दे दूंगा। बस एक काम करो, इन्हें की दुकान खोल के बैठ जाओ तुम तो हैं। तो सुंदर लग रहा, बिल्कुल बाजार गए जो अच्छा लग रहा, एक ये भी अच्छा लग रहा। ये कर रहा हूँ। ये 4 5 5 बना के रख लिए। हे भगवान, अभी आप चल तो पा नहीं रहे, आप कहाँ से चले जाओगे? आप तो ये बताओ हमको। अभी तो हमें बड़ा लग रहा, वो बेचारा फोन कर रहा, मजबूर है, हम जा नहीं पा रहे। तो अब क्या कर सकते बताओ? फोन कर लिया,
अब चक्कर लगा कि हम थोड़ा मतलब कपड़े वगैरह नहीं पहन सकते, ये दिक्कत है, पैंट वगैरह नहीं पहन पा रहे क्योंकि हल्का ट्राउज़र या टॉवल वगैरह पहन के अभी तो घर पे हैं। और अब कहीं जाने के लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, 3-4 दिन और हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा अभी। 3-4 दिन, अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाएगा। तो वहाँ गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए लग जाएगा 1 हफ्ते, लेकिन कोई और के संग बैठ के तो नॉर्मली धीरे जा सकते, लेकिन उसके लिए भी हमें कपड़े पहन के जाना पड़ेगा ना, और हम जा ही नहीं पा रहे, ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहन सकते ना ऐसे। तो फिर अब बताओ, अलग मकान चले ना, हमें भी थोड़ा शर्मिंदगी हो रही। अब वो तो खुद ही समझते हैं, उसमें क्या करें। अब बताओ, उनका तो फर्ज है कहना, लेकिन अब वो समझते भी तो हैं वो इस चीज़। अब सुना क्या नहीं है, अब वो तो वो ने खुद पता कि क्या मजबूरी है। अब बल्कि हम इतने दिन से इंतजार किए थे राधा बेटा के बर्थडे का, कम से कम हाँ जब वो आए थे तब भी, लेकिन अब वो तभी उसने बोला क्या था ना, बताएं। उसके भी पहले उसने बताया था कि अगले महीने है अपन लोग आना है भाई। तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, मैंने बहुत मतलब एक्साइटेड था कि साथ में अच्छे सेलिब्रेट करेंगे सब लोग, नहीं जा पा रहे, मजबूर है बेचारे बच्चों को, पहला बर्थडे और नहीं जा पा रहे। अब क्या करें, फिर चलेंगे ना अपन, आप सही हो जाओ फिर उसके बाद चलेंगे तो हो आएंगे एक आध कोशिश दिन। करेंगे, अब सही होने के बाद मैं कोशिश करूँगा 8-10 दिन बाद फिर एक आध बार जरूर जाने की कोशिश करूँगा घर पे। और क्या, वही हो आएंगे। अभी नहीं जा पा रहे, अभी अब मजबूरी है उस चीज़ की, क्या कर सकते हैं उसकी। चलो ठीक है। आती ये क्या है, अरे कैसा आटा बना दिया तुमने? ये कल की कुछ दाल रखी थी, तो हमने उसी को लगा दिया, अब बना देंगे पूरी। दाल वाली पूरी? हाँ तो अच्छा, ये सादा वाली बना रहे हैं। ये सादा आटा बना दिया कुछ। वाह, तो मतलब एक ना एक ट्राई, तुम भी एक ना एक चीज़ ट्राई करने लगे हैं। तो अब क्या करें, दाल को फेंक दें, इतनी महंगी तो दाल आ रही 300 रुपये जैसे। जो ठिकाने लगा रही हैं, ठिकाने लगाने चाहे कैसे हो जाए। ये क्या है? ये साबूदाने की खिचड़ी। तो गाइस आरती ने मेरे लिए बनाई साबूदाने की खिचड़ी, और मुझे थोड़ी टेस्टी और थोड़ी चटपटी भी खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने ये बनवा ली। गुल्लू का कल टेस्ट है, तो गुल्लू का एग्ज़ाम प्रैक्टिस चल रही, आरती पहुँच रही उससे। गुल्लू का एग्ज़ाम चल रहा क्योंकि कल है टेस्ट, तो कितने बहाने बना रहा पढ़ाई करने के। तो गाइस बस इस वाले ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट, बाय।